जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 18वें आगमन पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने ये परमात्मा एक ही है, एक ही भगवान, एक ही परमेश्वर इस सृष्टि को चलाता है, इसका स्वरूप बताया है। सद्गुरु तो एक न कळे त्यासी देख, त्यासी ब्रह्म सुख काय ठावे। एकाच हातीची सर्व ही पैदास, विचारी ना त्यास दोष आहे। पुरुष केले देवे, स्त्रिया का देवीने, ऐसे ज्याचे ज्ञान भेदयुक्त। गणेशनाथ मने इतरांना कळे, गुरु जो आढळ तोची तारी। यहाँ पे संत गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि हम अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के नाम पे जो बटे हुए हैं, वैसे देखा जाए अगर हम अंतःकरण स्वरूप खुद को देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ अलग कोई भी नहीं है। सबका स्ट्रक्चर एक है, सबके अंतःकरण का जो स्वरूप है वो सब एक है, रक्त एक है, सब एक ही है। सिर्फ भिन्नता क्या है कि हमारी सोच भिन्न है। अगर ये ऐसी भिन्नता नहीं होती तो ये सृष्टि स्वरूप अच्छा नहीं दिखता था। देखिए अगर पर्वत नहीं होता और नीचे वो दरी नहीं होती तो हमें वो मतलब वो बारिश नहीं होती। बोले तो अब बारिश के जो क्लाउड्स आते हैं वो आने के बाद उस पर्वत के ऊपर रुकते हैं, उसके बाद वो पानी गिरता है और वो नीचे जो दरी है उसमें जाके खाई है, उस खाई से समुद्र को नदी के स्वरूप में वो जाके मिल जाता है। ये भिन्नता है, इसलिए ये सृष्टि हमें अच्छी लगती है। वैसे ही मनुष्य स्वभाव भिन्न है, उसी कारण तो अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग लोग हमें दिखते हैं और ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है, आनंद आता है। अगर सभी एक जैसे ही होते तो हम रुक्ष हो जाते, हमें कुछ ये नहीं होता। मतलब यहाँ गणेशनाथ महाराज जी को कहना क्या है कि ऊपर ऊपर देखा जाए स्वभाव भिन्न है, अनेक भिन्नताएं हैं, परंतु अगर अंतकरण से देखा जाए तो सदगुरु तो ये एक न करे जैसे देख, इन सबको चलाने वाला कृष्ण परमात्मा एक ही है। चाहे फिर वो अल्लाह आप कहे उसे, या यीशु जी का वो पिताजी हो, गॉड हो, या फिर भगवान महावीर का परमात्मा स्वरूप हो, या गौतम बुद्ध का परमात्मा स्वरूप हो, या फिर महात्मा फुले जी का निर्मिक, जिसे वो भगवान को निर्मिक कहते हो, निर्मिक हो। नास्तिक लो आस्तिक लो, हर किसी ने उसको कोई ना कोई सृष्टि का रचनाकार कहा है, कुछ ना कुछ कहा है। इस दुनिया को चलाने वाले को कुछ ना कुछ नाम दिया है। जैसा एक ही बच्चों को हम माता पिता अलग नाम से पुकारते हैं, उसके मित्र परिवार अलग नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार हर एक ने अपने अपने स्वरूप अनुरूप, अपने अपने ज्ञान अनुरूप उसको एक नाम दिया है। तो यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी क्या कहते हैं, अगर इन सभी ज्ञान का सार निकालोगे, सभी का आंतरिक रूप देखोगे तो हमें पता चलेगा कि ये चलाने वाला एक ही है, सबका मालिक एक है। त्यासी ब्रह्म सुख काय ठावे। और जब तक हम ये ऐसे एक ही निष्ठ भाव इस एक ही परमात्मा के प्रति नहीं रखेंगे, ऐसे हम डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग भगवानों की पूजा करेंगे, अलग अलग स्वरूप में उसको चिंतन करेंगे, तो हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। हमें कहीं तो हमारा एकनिष्ठ भाव हमारे आराध्य के ऊपर रखना है। चाहे आप मुस्लिम धर्मीय हो तो आपने अल्लाह के ऊपर इतनी बंदगी रखे, उसके प्रति इतना प्रेम रखे कि वो आपके निकट आ जाए। आप यीशु ख्रिस्त जी को मानते हैं तो उनके पिताजी गॉड को इतना भजे, उनके लिए अपने अंतकरण में इतना प्रेम रखे, उतनी इतनी करुणा रखे कि वो आपके निकट आ जाए। आप गौतम बुद्ध को मानते हैं तो उनके वो अष्टांग मार्ग, पंचशील तत्वों का अनुसरण इतना कीजिए, आपके अंतकरण में वो ज्ञान को सम्मिलित करके उस प्रकार जिंदगी जिए कि गौतम बुद्ध को पर आपको निर्वाण देना योग्य लगे। हम जिस भी तत्व को मानते हैं इस सृष्टि में, उस तत्व का पूर्णतः से अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए और उस अनुरूप जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए, तब हमें पता चलेगा कि ये परमात्मा तो आखिर में एक ही था।
ये तो एक बहुत बड़ा सर्कल था, उसका केंद्र बिंदु तो एक ही था। हम अलग अलग त्रिज्या में बट गए थे, अलग अलग हमारे रेडियस थे, उसमें हम बट गए थे। इसलिए हमें लग रहा था कि मेरा रेडियस तो 360 एंगल का इधर है और वो 280 एंगल वाला कहीं तो और है, ऐसा हमें भिन्नता दिख रहा था। परंतु जब सारे रेडियस एक ही जगह उस केंद्र में आके सम्मिलित हो जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि अरे सबका तो अंतिम ध्येय एक ही था, एक ही परमात्मा था, यही तो है। और यही इसी ये जानने के बाद ही ये जो दंगल, ये जो झगड़े, ये युद्ध, ये सब जो देखते हैं ना, ये तब नहीं होगा। क्यों होगा? जब आपने अपने मार्ग पे हर कोई चल रहा होगा, किसी को टाइम ही नहीं दूसरे के मार्ग में जाकर उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तब क्यों यह युद्ध होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कृष्ण परमात्मा या हर कोई साधु संत महात्मा पुरुष यही कहता है कि तुम अपने मार्ग पे चलो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, दूसरों को त्रास मत दे दो। क्योंकि जिंदगी में किसी को भी हम मदद करने लायक नहीं है, मदद करने वाला तो वो है। जन्म जब हम पाते हैं तब हम कुछ लेके नहीं आते, जब हमारा मृत्यु होता है तो हम कुछ लेके जाते नहीं। तो हम करते क्या है? कुछ नहीं करते। तो हमें करना क्या है? तो इस अखंड परमेश्वर का चिंतन करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका चिंतन करना है, उसको एकनिष्ठ भाव से भजना है, तभी हम वो ब्रह्म सुख पा सकते हैं। एकाच हातीचे सर्व ही पैदास, विचारेना त्यास दोष आहे। ये सभी एक ही इसके पैदास है, बोले तो एक ही ने इन सबको निर्माण किया। एकच हाथीचे सर्व पैदास, जैसे वो कुंभार एक मटकी से, मिट्टी से मटकी बनाता है, तब उनको तरफ देखिए, वो मिट्टी तो एक ही है, बट जब वो अलग अलग प्रकार के वो पात्र बनाता है, तब वो उसके स्वरूप अलग रहते हैं। तब किसको हम प्याला कहते हैं, किसको हम कुछ अलग अलग डिब्बा कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। वो मिट्टी तो एक ही थी, उसके स्वरूप अनुरूप हम उसको नाम अलग देते हैं। इसलिए कहते कि ये एक ही हाथ से बने हैं, एक ही कुंभार दादा ने बनाए हैं, सिर्फ हमने उसको नाम अलग दिए हैं। विचारे न त्यास दोष है। अगर हम अलग अलग है, उसका स्वरूप अलग है बोल के उसको दोष देने लगेंगे, उसका तिरस्कार करने लगेंगे, अगर कोई गरीब है उसको गरीब बोल के हिन्नत्व देने लगेंगे, कोई बड़ा है उसको सम्मान देने लगेंगे, तो इससे हमारा उद्धार नहीं है। इसलिए हमारे अंतकरण में सबके लिए समभाव रहना है, हमारा खुद का एक आत्मिक तत्व रहना है। वो गरीब हुआ तो क्या हुआ, उसने प्रयत्न नहीं किया इसलिए वो गरीब है, उसने प्रयत्न किया इसलिए वो अमीर है, ऐसा सोच के समझ के उनके ऊपर उनको छोड़ देना है। हमारे खुद के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना है, हमें खुद के मार्ग पे चलना है। पुरुष के लिए देवे स्त्रिया का देवी ने। अब ऐसा हम अगर अलगपना या विभिन्नता ढूंढते बैठेंगे तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये पुरुष को देवों ने बनाया और स्त्रियों को देवी ने बनाया, ऐसा सोचना पड़ेगा। फिर कोई तो एक देवी स्वरूप है, उसने इस सारी स्त्रियों को बनाया, और कोई तो एक देव स्वरूप है, उसने सारे पुरुष को बनाया, ऐसा सोचना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता। आगे कहते कि ऐसे जाने जाचे ज्ञान भेदयुक्त, ऐसा भेदयुक्त ज्ञान कभी भी मत अंगीकारिए। इससे क्या होगा? हमारा उद्धार नहीं होगा। अलग अलग पूजने से हमें हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हम प्रॉपर डिसीजन नहीं देख पाएंगे कि हमें गोल क्या है, अचीवमेंट क्या है। ये तो परमार्थिक बातें हुई। संसार में भी जब हम जीते हैं, एक ही समय आपको बोला जाए कि तुम खाना भी खाओ और दूसरा भी काम करो, और तीसरी बात मतलब तीसरी जगह फोन पे बात भी करो, तो एक ही बार ये सब बातें नहीं होती। हमें कहीं तो एक ही लक्ष्य केंद्रित करके वो काम करना पड़ता है, तब वो सही तरह से होता है। हाँ, करने के लिए तो हम करते हैं, वैसे टीवी भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, पर वो हमारे प्रॉपर हजम नहीं होता। वो विकार पूर्ण खाना है। वो अगर सात्विक खाना खाना है तो हमें पूर्ण लक्ष्य पूर्वक उधर चबाना है, उसको अच्छी तरह से, उसको सात्विक स्वरूप से खाना है, तभी वो हमें पचनी पड़ेगा। ये संसार की भी छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे हमें पूर्ण केंद्रित लक्ष्य करके वो करना पड़ता है। जब हम स्टडी करते हैं तो पूर्ण लक्ष्य हमारा उस स्टडी में रहना है। अगर मेरा दिल कहीं तो है और मैं बैठा इधर हूँ, तो ऐसे हमारा स्टडी नहीं होता। तो परमात्मा को जानने के लिए भी यही एकनिष्ठ भाव ही हमें रहना है, तभी वो परमात्मा हमें प्राप्त होगा। गणेशना आत्मने इतराना न कळे, गुरु जो आढ़ तो चितारी। ये सब हमें कब पता चलेगा? जब कहीं तो हम खुद का ये गर्व अहंकार छोड़ के हमारा संपूर्ण समर्पण किसी गुरु के चरणों में समर्पित करेंगे और गुरु को विनंती करेंगे या उनकी दया की, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करेंगे,
तब हम जब उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, उनका हस्त हमारे सिर पे पड़ेगा और वो जो बोलेंगे वो ज्ञान हम अर्जित करके उसके अनुरूप चलने लगेंगे, तब पता चलेगा कि ये परमात्मा तो एक ही था, हम खाली पीले अलग अलग कह के उसको अलग अलग भज रहे थे। यही एक उसका स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा या जिस भी नाम से आप उनको, गॉड, ईसाई, जिस भी नाम से उनको आप भजते हो, वो आखिर में एक ही है। इसका स्वरूप यहाँ पे बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरती हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय, संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की